नमस्कार प्यारे साथियों। तो बाय द वे हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर स्टडी इज गोइंग वेल। इसी उम्मीद के साथ में हम इस लेक्चर का शुभारंभ करने वाले हैं और बोर्ड पे आपको नया क्वेश्चन दिख रहा है। आई होप आपने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स देख ही रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली मैंने ट्रायंगल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुकी है और जैसे कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। 10th क्लास का क्रैश कोर्स चल रहा है। इस क्रैश कोर्स को बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं और बहुत ही प्यार सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो आप भी प्यार सपोर्ट बनाए रखो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट किया करो। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है। ये बेसिकली आपका 6.2 एक्सरसाइज, ये आपका नया क्वेश्चन है, ये आपका 4th क्वेश्चन है। पिछले लेक्चर में हमने 3rd क्वेश्चन तक समझ लिया था। आज के इस लेक्चर में हम 4th क्वेश्चन देखने वाले हैं और 4th क्वेश्चन का डायग्राम मैंने बना के रख लिया है, प्रूफ लिख लिया है, गिवन लिख लिया है। तो प्रूफ बेसिकली आपको BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC देखना होगा। तो जो भी आपका प्रूफ किया रहता है ना, उसको आप डायग्राम में सबसे पहले चेकआउट कर लिया करो, ये सारी चीजें कहाँ कहाँ पर है, और गिवन भी चेक कर लिया करो। गिवन में बेसिकली आपका ये पहला वाला पॉइंट DE पैरेलल टू AC दे रखा है। DE ये रहा और AC ये रहा। अगर अपन ये दोनों लाइनों को रिमूव कर दें, इन दोनों लाइनों को रिमूव नहीं करना है, ये आपका DE है, ये आपका AC है। आप ये वाला लाइन रिमूव कर दो, ये लाइन रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद आपको ये प्रॉपरली तरीके से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दिखेगी और ये दोनों लाइन ABC ट्राइंगल में है। तो सबसे पहले लिखना इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, और इसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाने वाले हैं। तो अपन लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, by basic proportionality, by basic proportionality theorem। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये बोलती है कि जब आपका ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इनकी हाफ हाफ साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो इसकी हाफ साइड देखो, ये वाली जो लाइन है और आपका ये वाला लाइन है, ये वाली लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है इस साइड को, एक BE में और EC में, और ये वाली साइड BD में और DA में। तो आप लिखना BD अपॉन AD, BD अपॉन AD इक्वल्स टू ये वाला रेशियो, और ये वाली लाइन पर बनने वाला BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। ये आपका हो जाएगा पहला इक्वेशन। इतना समझ में आ गया ना, आसान था। अब आगे अपन ये सेकंड वाला गिवन देख लेते हैं, DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE। यहां पर ये खत्म हो गया। तो आप ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइनों के लिए आपको ABE ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये वाला पूरा छोड़ना पड़ेगा। ABE ट्राइंगल में जो आपका DF है वो AE के पैरेलल है। तो जो DF लाइन है ना, वो इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, और जो आपकी DF लाइन इस साइड है ना, वो DB को और AD को डिवाइड कर देगी। मतलब इन पे बनने वाले रेशियोज क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब लिखना नया ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, ABE ट्राइंगल, ABE ट्राइंगल, और फिर से लिखना बाय BPT थ्योरम, बाय BPT थ्योरम। इस थ्योरम के हिसाब से जो आपकी बेसिक लाइन है, बेस लाइन मतलब ये वाली DF जो लाइन है, इस ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ऊपर भी कर रही है। तो ऊपर से लिखना शुरू करना BD अपॉन AD, BD अपॉन AD इक्वल्स टू ये वाली लाइन देखो, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। ये आपका हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सही से ऑब्जर्व करोगे ना, तो दोनों के LHS क्या आ गए, बराबर आ गए। अगर किसी भी इक्वेशन में जब LHS बराबर होते हैं तो RHS भी बराबर अपने आप हो जाते हैं। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को अगर इक्वेशन को देखोगे तो LHS दोनों के बराबर है, तो देन RHS विल आल्सो इक्वल टू ईच अदर। मतलब BE अपॉन EC इक्वल्स टू BE अपॉन EC इक्वल्स टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE।
और इनको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जब अपन LHS को RHS से और RHS को LHS से इंटरचेंज करते हैं ना, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। मतलब BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। और अब अपन प्रूफ देखने चलते हैं। क्या अपन को यही प्रूफ करना था? ये देखो सेम टू सेम दिख रहा है। सेम टू सेम अगर दिख रहा है तो लास्ट में लिख देना हैंस प्रूफ। लास्ट में आप क्या लिख देना? हैंस प्रूफ। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज। चलिए, बोर्ड पर 5th क्वेश्चन दिख रहा है। आसान क्वेश्चन है, पिछले जैसे ही है। बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे आएंगे बोर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ ना, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात, ये लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए आपका लाइक जरूर बनता है। लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो 10th क्लास का क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। आपको नया क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। आसान है, 2 से 3 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आपको बेसिकली इसमें प्रूफ करना है EF पैरेलल टू QR। EF पैरेलल टू QR। अगर EF पैरेलल होगा ना QR के, अगर ये वाला EF पैरेलल होगा QR को, तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि जो PE अपॉन EQ है, PE अपॉन EQ जो है वो किसके बराबर है? वो PF अपॉन FR के बराबर है। PF अपॉन FR के बराबर है। समझ में आया? अगर आपने ये प्रूफ कर दिया ना, तो आपका बेसिकली ये वाला प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया? कैसे करेंगे देखो, थोड़ा सा गिवन की हेल्प ले लेते हैं। गिवन में बोला जो DE है वो पैरेलल है किसके? OQ के। तो सबसे पहले DE और OQ देख लेते हैं। ये आपका DE रहा, ये आपका OQ रहा। अगर अपन POQ ट्राइंगल ले लेते हैं ना, तो इन POQ से अपन रेशियोज निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखना इन ट्राइंगल POQ। आपने POQ ट्राइंगल लिया। POQ में आपको बताया गया था कि जो DE है वो OQ के पैरेलल है। मतलब जो DE लाइन है ना, वो उस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, PE अपॉन EQ में। तो PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PD अपॉन OD। PD अपॉन OD। ये PD अपॉन OD कैसे आया? ये देखो ना यार, जो AD लाइन है ये अपना AD लाइन है। AD लाइन इस वाली लाइन को 2 पार्टों में डिवाइड कर रही है, एक यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक। इस साइड देखोगे तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये कैसे हुआ? बाय BPT थ्योरम से। किससे हुआ? बाय BPT थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हुआ। ये आपका हो जाएगा पहला इक्वेशन। ऐसा ही सेम टू सेम अपन इस तरफ कर लेंगे। इस तरफ क्यों करेंगे? क्योंकि आपको गिवन दे रखा है DF पैरेलल टू OR। ये आपका DF रहा, ये आपका OR रहा। तो कौन सा ट्राइंगल देखोगे? POR देखोगे। तो लिखना इन ट्राइंगल POR। फिर से लिखना बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पहले देखो अपन ने बाहर के देखे थे ना, तो अभी फिर से बाहर के देखते हैं। PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। और दूसरा PD अपॉन DO, PD अपॉन DO लिखो चाहे OD लिखो, बात बराबर है। ये आपका हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। इसके बाद देख लो, इसके बाद आपको देखो एक चीज दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी? RHS देखो दोनों बराबर। अगर दोनों के RHS बराबर होंगे तो दोनों के LHS भी बराबर होंगे। तो लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से आपको ये देखने को मिला कि दोनों के RHS बराबर हैं, तो दोनों के LHS भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो मतलब PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। और मैंने क्वेश्चन जब मैं शुरू कर रहा था ना, तो शुरुआत में मैंने एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? ये वाले, अगर आपका ये आ जाएगा ना, तो इसका मतलब ये आ जाएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब हो जाएगा देन EF will also parallel to QR। लास्ट में लिख देना हैंस प्रूफ। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आपने इस चैप्टर की स्टार्टिंग मेरी वीडियो से करी है, पहले इंट्रोडक्शन के बाद बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, अगर आपने कंसिस्टेंट तरीके से, कॉन्जिक्यूटिव तरीके से देख रहे हो ना ये लेक्चर्स को,
तो आपके नंबर सीरियसली बोल रहा हूँ 90 से ऊपर जाने वाले हैं। मेरे को फॉलो करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और सभी लोगों के साथ में शेयर करो। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं और नया क्वेश्चन देख। चलिए 6th क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है। बोर्ड पर मैंने डायग्राम बना लिया, प्रूफ दैट लिख लिया, गिवन दैट भी लिख लिया है। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या प्रूफ करना है, देखो आपको BC पैरेलल टू QR प्रूफ करना है। आपको BC दिख रहा है, QR दिख रहा है, इसको अपन को प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, गिवन का हेल्प लेंगे। A, B एंड C आर द पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR। देखो OP पर A पॉइंट है, ठीक है ना, और OR पर C पॉइंट है और OQ पर B पॉइंट है। एक चीज और गिवन देके रखी है, AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ। ये दोनों लाइनें किस ट्राइंगल में आ रही है, OPQ में। कौन सा ट्राइंगल लोगे, OPQ। इन ट्राइंगल OPQ क्या लगाओगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जैसे ही लगाओगे ना, तो देखो आपने OPQ लिया, आपको एक चीज गिवन थी, क्या गिवन थी, आपको AB पैरेलल टू PQ गिवन था। ये आपका AB रहा, ये आपका PQ रहा। तो जो AB लाइन है ना, वो इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। किस किस में कर रही है, OA अपॉन AP। तो लिखना OA अपॉन AP इक्वल्स टू ये वाला जो डिवाइडेड रेशियो है ना, वो इस डिवाइडेड रेशियो के क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब OB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। OB इक्वल्स टू BQ, ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। एक चीज और गिवन देके रखी है, AC पैरेलल टू PR। ये रहा आपका AC और ये रहा PR। किस ट्राइंगल में है, ये OPR ट्राइंगल में है। तो लिखना इन ट्राइंगल OPR, इन ट्राइंगल OPR। फिर से लगाओगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय PPT, बाय PPT थ्योरम। ये वाला लाइन इस वाले साइड के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, OA एंड AP में। लिखना OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इक्वल्स टू ये वाला साइड इस साइड को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। ये आपका बन जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब पहले और दूसरे इक्वेशन को देखोगे ना, तो दोनों के LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर हो जाएंगे ना। तो लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करेंगे, तो मैं अभी अभी जैसे आपको बताया कि दोनों के LHS बराबर हैं, तो RHS भी बराबर होंगे। मतलब OB, पहला वाला ये लिख लेना, OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। क्लियर होगी बात। अब इनको देखो कहां पर है, ये OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ, OC अपॉन CR। तो बेसिकली ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो BC है ना, वो QR के क्या है, पैरेलल है। तो BC अपॉन QR ये कब आता है, BC अपॉन QR तभी आता है जब इनके जो रेशियोज हैं वो बराबर होते हैं। मतलब OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR। ये तो बेसिकली ये आपको ये बताता है कि BC पैरेलल टू QR है। अगर आप इसकी प्लेस पर ये लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये दोनों रेशियोज बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, BC पैरेलल टू QR हो जाएगा। तो आप लास्ट में लिख देना हेंस देयरफॉर BC पैरेलल टू QR। लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये आप नोट कर लेना, आराम से नोट कर लो, पॉज कर लो, पॉज करके इसको नोट कर लेना। और आज का लेक्चर बच्चों सिर्फ यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।